Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी मकर राशि क्या आ रहे हैं आपके साइड, किस वे में आप मिड ऑफ जनवरी को ले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग ही आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न ये कार्ड शो कर रहा है सबसे पहले अगर आपकी स्टार्टिंग 2026 की कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं हो पा रही थी ना, मिड ऑफ जनवरी क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड इसको माना जाता है वैसे तो जो रिलेशनशिप में चीज़ें उलझी हुई चल रही हैं, कुछ आपको आपके पर्सन बताना नहीं चाह रहे थे, हिडन एनर्जीज थी, वो रिवील हो रही हैं, या एक नए वे में आप अपने करियर एंड रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस में आप जाने वाले हो। और वही ना ये शो कर रहा है कि आप में ना लीडरशिप क्वालिटी तो होती है, लेकिन शायद आप उस क्वालिटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, मे बी फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से। तो जो भी चीज़ें अभी आपको एक बैकवर्ड वे में लेकर जा रही है ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी और एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। एंड आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। ये फायर क्या शो कर रहा है, आप में जो पैशन अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो आप रिगेन कर रहे हो। मीन्स जो ब्लॉकेजेस अगर कुछ लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे थे आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में ना, वो सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी आप बनाने पर ध्यान दोगे। वही ना ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पिछले समय से ना ओवरलोडेड काइंड का फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। वो सब कुछ रिलीज़ होगा। फैमिली में अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ होंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 days आप सडन वे में कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या किसी पर्सन से ना मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, और यहाँ पर आपका एक डीप लेवल का कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब जो ब्लॉकेजेस आपके कम्युनिकेशन में आ रहे थे, क्लैरिटी, मैंने बताया ना, उलझे हुए थॉट्स आपके भी रिलीज होंगे एंड आपके पर्सन के भी रिलीज होंगे। आप दोनों समझ पाओगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है, कहाँ पहुँचना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। इन्हीं सारी चीज़ों पर आपका ध्यान हो सकता है कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके लिए मिड ऑफ जनवरी। 7 ऑफ सॉर्ड, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद निगेटिविटी आपको पीछे लेकर जा रही थी। ओके, तो ये जो इरिटेशन आपको हो रखा है, प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं ना, तो मिड ऑफ जनवरी आप उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करोगे और कुछ नए स्टेप लेने वाले हैं। और यहाँ पे करप्शन वाली एनर्जी भी दिख रही है। शायद आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं। किसी टॉक्सिक एनर्जी से आप रिलीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड आपके लिए सारी जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके चारों ओर प्रेजेंट है उसे रिलीज़ करेगा। और आप देख ही सकते हैं आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। मे बी आपको मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप अपने करियर को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो लोग आपको गलत रास्ता बताते हैं, गलत डायरेक्शन बताते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न। उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आप ना अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करोगे यहाँ मिड ऑफ जनवरी, क्योंकि झेला आपने बहुत कुछ है, तभी आप स्वॉर्ड के साथ सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं। फिर चाहे वो लोग क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपके सराउंडिंग के कुछ एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक पीपल्स, इन सभी लोगों को आप रिलीज़ करोगे और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे। तो ये न्यू बिगनिंग कैसे आएगी, जब आप अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव बनाओगे। ये कार्ड शो कर रहा है आप ना कई बार जो स्टेप लेते हैं ना,
वाइज वे में स्टेप लेना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन आप गलत रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी अगर प्रॉब्लम में आप चले आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, तो उसका सोल्यूशन आपको नज़र आएगा यहाँ पे फाइनली। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, 7 के बाद 8 नंबर का कार्ड आ गया, वो भी 8 ऑफ स्वॉर्ड। दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम मैंने बोला ना उसका सॉल्यूशन देखोगे, आगे बढ़ रहे हैं। बट रियलिटी को देखिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। यही एनर्जी ही तो आपको रिलीज करनी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप ट्रैप में चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों ने आपको फंसाने की भी कोशिश बहुत की हुई है ना, वो सारा ट्रैप एनर्जी वाली रिलीज हो रही है। ब्लेम गेम भी दिख रहा है, मे बी आपके पर्सन आपको ज़्यादा ब्लेम करते हैं, प्रॉब्लम्स हुई है, कन्फ्लिक्ट आया है, या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, उसका रीज़न सिर्फ आपको देते हैं। ठीक है, तो जो अब्यूसिव एनर्जी थी उसे आप रिलीज़ करोगे। वही ना ये कार्ड बता रहा है, पिछले समय से आपको फियर एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मे बी 2026 की स्टार्टिंग से ही आप कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल लेवल पर। एक्चुअली वो जो ट्रैप है, इमोशनल ट्रैप की मैं बात कर रही हूँ, वो इमोशनल ट्रैप रिलीज़ हो रहा है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये शो ही कर रहा है कि आप ना, आपके पर्सन की मैं बात करूं तो मेंटल लेवल पर उनकी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके मेंटल ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होंगे एंड आपके भी रिलीज़ होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है यूनिवर्स, भगवान को लेकर। और जो पावरलेस अभी तक आप फील कर रहे हो ना, तो अपनी एनर्जीज़ को रिगेन करना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना, पार में आना, इन सभी चीज़ों पर ना आप ध्यान देने वाले हैं फाइनली। देन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। अब देखिए कई बार क्या रहता है कैप्रिकॉर्न, प्रॉब्लम्स होती नहीं है, आप माइंड में ही अराइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपके पास सॉल्यूशन होने के बाद भी आप उस सॉल्यूशन देखना नहीं चाह रहे हैं। आप चाहें तो इस की का यूज़ करके इस डोर को ओपन कर सकते हैं, बट आपकी मेंटालिटी क्या है, आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेल ली, अब आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ऐसी मेंटालिटी मत बनाइए। मे बी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी पिछले समय से हो रखा है ना, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। आपको जो लॉस लगा हुआ है, फिनेंशियली जो लॉस लगा है, करियर में जो लॉस लगा है, रिलेशनशिप में जो लॉस लगा है, वो एनर्जीज यहाँ पे रिकवर हो रही हैं। 5 पेंटिकल्स हैं, मतलब एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाइए, प्रॉब्लम को रिलीज़ करिए, धीरे धीरे करके जो रास्ते बने नहीं हैं बनते चले जाएंगे। लेकिन आपको अपनी एफिशिएंसी पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी जो आप स्टेप्स ले रहे हो उस पर भरोसा होना चाहिए। हो सकता है पिछले समय से लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो रिसोर्स आपको दिए जा रहे हैं। ये ना टेम्प्रेरी लॉस का कार्ड है, परमानेंट लॉस नहीं लगा आपको किसी चीज़ का, टेम्प्रेरी लॉसेस हैं जिसमें आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, हीलिंग ज़रूर मिलेगी। देन यहाँ पे अगेन एज, तो मैं बोल रही हूँ ना, रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे हो, जो कप आप फुल करना चाह रहे हैं, जो इमोशंस आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, या किसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, वो इमोशंस आपके फुलफिल किए जाएंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कैप्रिकॉर्न। तो फोरसाइट जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, उसको यूज़ करिए। और यहाँ पर ना एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो, कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में अभी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर क्रिएटिव चेंज का कार्ड है ये, तो ये जो भी चेंज आ रहा है ना, ट्रांजिशन लेकर आ रहा है, क्रिएटिव एनर्जी एंड क्रिएटिव पर्सनैलिटी का कार्ड है। और एक फ्लो मेंटेन जो आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा था ना, एक फ्लो मेंटेन हो पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। अगेन प्रपोजल का कार्ड है, तो कोई रिलेशनशिप में प्रपोजल लेकर आ रहा है, या करियर वाइज कोई नया रिसोर्स आपको दिख रहा है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आपको एक नए वे में शुरुआत करा सकती है। देन लास्ट देखिए, मैं बोल रही थी ट्रांजिशन आ रहा है, वही कार्ड आ गया डेथ। डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है एक्चुअली। तो जो रिलेशनशिप एंड हो चुका है, करियर एकदम ज़ीरो लेवल पर पहुंच गया, उसी में आप ट्रांजिशन देखोगे। ये जो होप आप बना के बैठे हैं ना, यही होप आपको आगे लेकर जाएगी। और डेथ की एनर्जी आ गई है ना, तो जो शो ही कर रही है कि जिस
चीज़ को लेकर आप मेंटल प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे ना, मेंटल प्रेशर आपका रिलीज़ हो रहा है, ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर रहे हो आप, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, और ये है कुछ जो फीलिंग स्टक वाली एनर्जी दिख रही है, जो आप स्टक फील करते रहते हैं ना, उसमें फ्लो मेंटेन हो पाएगा, ग्रोथ आ पाएगी। अगेन बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड। क्लैरिटी की स्टार्टिंग में बात की थी, क्लैरिटी लास्ट में आ गई। ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, लोग आपको फंसाते ही रहते थे, वो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। सिलेक्शन, तो मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सिंपली बोला जा रहा है चूज़ वाइजली। जिस भी ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो पर्सनल मैटर आपका चल रहा है अनरिजॉल्व, रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। कैंसर कार्ड आ गया, तो आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे, या आपको बोला जा रहा है कि आप जो कन्फ्लिक्ट की वजह थी आप दोनों के बीच में, वो रिलीज हो रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। नो नीड टू वरी, तो ये जो प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं, टेंशन लेकर बैठे हैं, यही एनर्जी तो आपको रिलीज करना है, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी साइड। गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस, तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आपके लकी चांसेस आपके साइड आएंगे, लकी आप फील करोगे, नेम फेम फॉर्चून आप गेन कर रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया फ्रुटेशन, तो जो रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो, जो ड्रीम्स आपने बना रखे थे और एफर्ट लगा रहे थे, अब आपको रिजल्ट चाहिए है, रिवॉर्ड चाहिए है, तो वो रिवॉर्ड आपको विद इन 10 डेज मिल सकता है। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, तो आपके पर्सन को ना थोड़ा सा डर बना हुआ है किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं वो एक्शन लेने में, ठीक है। तभी उनको थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है या स्टक चले आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो भी इन्हें फियर है, जो भी डर है, वो रिलीज़ होगा और वो कोई एक्शन ले सकते हैं। बट टाइम टेकिंग कार्ड है, आपको भी समय लग रहा है एंड आपके पर्सन को भी समय लग रहा है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहे हैं। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, वही मैंने बोला, पेशेंस रखिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। यू आर सेफ, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यूनिवर्स आपको सभी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको हेडेक एंड टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। एक फ्लो मेंटेन करके चलिए बस, ओके। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।